Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, हम डिस्कस कर रहे थे नॉमेनक्लेचर अल्केन का तफसील से हो चुका। फिर आपके सामने मैंने डिस्कस किया था कि अल्केन को पैराफीन्स क्यों कहते हैं। ये बताया गया था कि अल्केन पोलर नहीं है। जब इसमें पोल नहीं है तो ना कोई नेगेटिव बंदा अटैक करेगा ना कोई पॉजिटिव बंदा अटैक करेगा। ये सिर्फ दो ही कारोबार कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं जनाब, कंबशन रिएक्शन, और दूसरा कारोबार कौन सा रिएक्शन कर सकते हैं ये लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है जी, आइए ज़रा देखिए और से। अल्केन कौन सा कारोबार करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अदले का बदला पाया जाता है। ठीक है, आप क्या देखेंगे कि मीथेन के जो 4 बॉन्ड होते हैं, मीथेन के जो 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, क्लोरीन के साथ सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हीट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका H चला जाएगा, इसका Cl चला जाएगा। तो बदले में क्या किया है? अदले का बदला हो गया है कि यहाँ पे एक क्लोरीन लग गया है एक हाइड्रोजन के नुकसान पर। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, क्लोरीन को लगा दिया है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए ये जो क्लोरीनेशन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन? ये जो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन वाला रिएक्शन है, डियर स्टूडेंट्स, ये एक चेन्ड रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? चेन्ड। ये एक रिएक्शन नहीं है, हजारों रिएक्शनों की आपस में सीरीज बन जाती है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, ये आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए कि इस क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन में आपको मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, आपको मिथाइलिन डाइक्लोराइड मिलेगा, आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा, आपको CCl4 मिलेगा। ढेर सारे मॉलिक्यूल HCl के बनेंगे। यानी आपके पास क्या हो गया है? आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं बना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास बन गए हैं। क्या बने हैं? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बने हैं। आपके पास कोई एक प्रोडक्ट नहीं बना। इसीलिए हम लेबोरेटरीज में इन कंपाउंड्स को इनसे बनाते भी नहीं है, क्योंकि मेरी मर्जी यहाँ शामिल नहीं होती, ये रिएक्शन मेरे कंट्रोल में नहीं होता। डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन के लिए एक और अहम बात कि फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत तेज होता है क्लोरीन से
बहुत तेज होता है ब्रोमीन से, बहुत तेज होता है आयोडीन से। डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन का रिएक्शन जो होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, हम पसंद नहीं करते। और आयोडीन जो होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, हम इनको यूज नहीं करते। इसलिए आमतौर पर क्लोरीनेशन वाला कारोबार करते हैं, ब्रोमिनेशन वाला कारोबार करते रहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? आइए इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है। तो स्टूडेंट, इसका पहला स्टेप ये होता है फ्री रेडिकल जनरेशन। पहले स्टेप में हम खुदकुश पैदा करते हैं, फिर रेडिकल जनरेट करते हैं। इसका टेक्निकल नेम है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होगा? ये देखें, क्लोरीन का मॉलिक्यूल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में यूवी रेडिएशन ऑब्जर्व करके टूट जाएगा। होमोलाइटिक क्लीवेज वाकया होती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जब बॉन्ड इंसाफ के साथ टूटेगा, तीर का निशान देख रहे हैं, आधे सर वाला तीर का निशान, आधे सर वाला हाफ हेडेड एरो दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या होगा? क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा और क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा। आपके पास क्या बने? दो रेडिकल बन गए हैं, ठीक। अब क्या होगा? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 को बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या कारोबार होता है? इसके अंदर रेडिकल क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, और फिर क्या होता है? दोबारा पैदा भी होता है, मरता है बनता है, मरता है बनता है। आइए देखते हैं, ये मेरे पास कौन है? ये मेरे पास मीथेन शरीफ है। क्लोरीन का खुदकुश आया, ये देखो हाइड्रोजन पर ये इलेक्ट्रॉन इधर दो, हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले आ, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन घर में संभाल, तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स, ये मिथाइल रेडिकल बन गया है, HCl अलग बन चुका है। अब ये मिथाइल रेडिकल स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? अब ये किसी और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे हमला करेगा। ये रेडिकल इधर इलेक्ट्रॉन पेश करेगा, क्लोरीन बाहर निकलो, एक इलेक्ट्रॉन के साथ सामने आ जाओ, इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन फिर मिल जाएगा। क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये देखो CH3Cl बना है, फिर रेडिकल बन गया है। क्या बन गया है? फिर रेडिकल बन गया है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? फिर देखिए, CH3Cl रेडिकल फिर हमला और हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को वापस कर दो, तो क्या हो जाएगा? CH2Cl रेडिकल प्लस HCl बन गया है। ये अब कहाँ जाएगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल पे हमला करेगा। ये रेडिकल इधर आएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन समेत पहुंचो मेरे सामने, CH2Cl2 बन गया है, फिर क्लोरीन रेडिकल बन गया है। ठीक है जी, शाबाश। फिर देखिए, ये CH2Cl मॉलिक्यूल जो है, इसके ऊपर क्लोरीन का ये रेडिकल फिर अटैक करेगा। ओके, ये देखिए, शाबाश। ये इलेक्ट्रॉन समेत, ये अपने समेत कार्बन, तो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लो, शाबाश। CHCl2 रेडिकल प्लस HCl, ये आएगा, एक और क्लोरीन पे हमला करेगा,
क्या हो जाएगा, CHCl3। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म बन गया है और क्लोरीन खुदकुश फिर पैदा हो गया है। जंग जारी है स्टूडेंट्स। आखिरी स्टेप है मेरे पास ये कि Cl क्लोरीन, ये देखें हाइड्रोजन, क्लोरीन खुदकुश ये वाला हमला करेगा। ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे, इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे दो, तो तुम देख रहे हो CCl3 रेडिकल प्लस HCl। तो अब ये प्रोपेगेशन स्टेप अब खत्म हो गया है। स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मानी खत्म हो जाना, वो चेन रिएक्शन रुक गया है। चेन टर्मिनेशन स्टेप, इसमें रेडिकल मर जाते हैं, CCl3 रेडिकल और कहीं बचा हुआ क्लोरीन रेडिकल CCl4 बना देगा। पहले स्टेप में 2 रेडिकल थे, एक रेडिकल अब लड़ेगा, CCl4 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा पहले स्टेप में खुदकुश बनते हैं, आखिरी स्टेप में 2 खुदकुश मर जाते हैं। जबकि सेकंड स्टेप में खुदकुश हमला कर रहा है, खुदकुश बन रहा है, खुदकुश हमला कर रहा है, खुदकुश बन रहा है, हमला कर रहा है, बन रहा है। फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन, एक न खत्म होने वाला कारोबार। ये कारोबार कब खत्म होता है, जब तक हाइड्रोजन रहेगा जंग जारी रहेगी। अब हाइड्रोजन खत्म हो गया है, जंग का तीसरा स्टेप शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आखिर में 1-2 बातें इंपॉर्टेंट मेरी और भी सुन लीजिए कि इस कारोबार में CH4 प्लस Cl2 में मैं बता चुका हूं कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो CCl4 वाला जो प्रोडक्ट है ये आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपके पास इफ मीथेन एक्सेस में है, फिर आपके पास मिथाइल क्लोराइड वाला जो प्रोडक्ट है वो एक्सेस में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने अल्केन का रिएक्शन पेश कर दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। रेडिकल किसे कहते हैं, वो मखलूक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो वेरी रिएक्टिव हो, मारो या मर जाओ उसका कानून होता है, इसको फिर हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक हो गया। तो अल्केन के रिएक्शन हमारे पास यही थे। आइए स्टूडेंट, आज हम साइक्लो अल्केन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक। ये होते शक्ल में साइक्लिक हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज में एलिफेटिक की तरह होते हैं। इनको एलिसाइक्लिक कहते हैं या फिर साइक्लो साइकिल वाले अल्केन भी कहते हैं। ये देखिए, ये साइक्लो प्रोपेन है, ये साइक्लो ब्यूटेन है, ये साइक्लो पेंटेन है, ये साइक्लो हेक्सेन है एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हर कार्नर होता है वो कार्नर साफ क्या होता है, ये कार्नर जो होता है ये CH2 के बराबर होता है। ठीक है, साइक्लो अल्केन वो कंपाउंड है जिनके दोनों सिरे बंधे हुए होते हैं, कोई सिरा इनका आजाद नहीं होता। ठीक है, पूरा का पूरा रिंग आपको नजर आता है। ठीक है, इसमें हर कार्बन CH2 के बराबर है। साइक्लो अल्केन जो होते हैं ये साइक्लिक, ये सैचुरेटेड, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दैट फॉलो CnH2n फार्मूला। बजाय फार्मूला जो देखो तो अल्कीन वाला शो करते हैं, लेकिन
इनमें अल्कीन की तरह सच में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बल्कि पहले नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर लें। शाबाश। इनका इफेक्ट नॉमेनक्लेचर पहले क्या होता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये असल में ऐसे होते हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं और कार्बन का सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये एक CH3 कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। स्टूडेंट्स अब ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे तो आपने ए लिख दिया है। ये देखें ये साइक्लोप्रोपेन हो गया है, ये भी एक मिथाइल है और ये भी एक मिथाइल है। 1 2 मैं क्या लिखूंगा, 1 2 डाइमिथाइल 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी, शाबाश। ये क्या हो गया है, आपके ये पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपके पास स्टूडेंट्स ये 5 कार्बन है कुल, साइक्लोब्यूटेन अलग है और एक मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, चलो एक मिथाइल को यहां भी लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 डाइमिथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। देखिए स्टूडेंट्स ये साइक्लोब्यूटेन है बिल्कुल। ये देखें ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। कहां कहां पे लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 1 के ऊपर 2 लगे हुए हैं, 2। ओके, अब मेरी बात स्टूडेंट सुन लीजिए। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। स्टूडेंट अब मेरी बात सुन लो, अगर दून में ज्यादा कार्बन लगे हुए हों बनिस्बत साइकिल के, अगर आपके साथ ब्रांच में ज्यादा कार्बन लगे हुए हों तो इसको बेटा बना दीजिए, ब्रांच बना दीजिए और इसको आप बाप बना देंगे फिर। ठीक है, फिर ये ब्रांच होगा, फिर ये पेरेंट चेन हो जाएगी। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 क्या नाम दूंगा, 1 साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटेन है ना, साइक्लोब्यूटेन। अब ये साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, कितने कार्बन थे, 7, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। 1 साइक्लोब्यूटाइल हेप्टेन। अगर दोनों तरफ बराबर होंगे फिर आपकी मर्जी है, जिसको पेरेंट बनाते हैं, लेकिन कानून ये है कि अगर रिंग में कार्बन कम हो गए, 4 हो गए हैं और यहाँ पर 4 से ज्यादा हो गए हैं, तो साइड जो चेन होगी उसको हम पेरेंट बना लेते हैं और दूसरी वाली को हम ब्रांच तस्वर कर लेते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन अब क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल बन जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल अल्केन बन जाएगा। आ गई समझ। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ा जालिम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स रेडी रहें, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ cyclopropane।
ring strain or Bayer strain, या क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वाई साइक्लोप्रोपेन इज अनस्टेबल। क्या वजह है कि साइक्लोप्रोपेन का जो रिंग है बड़ा नालायक बंदा है, बड़ा अनस्टेबल है। तो स्टूडेंट मुझे बहुत ही गौर से सुनना होगा, मैं आपके 3-4 मिनट लूंगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फौरन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुझे जरा गौर से देखिए, ये जनाब साइक्लोप्रोपेन शरीफ में ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, ये देखें, ये है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है जी। ये क्या है? ये साइक्लोप्रोपेन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन तो sp3 शरीफ है, कार्बन तो sp3 है, यानी ये कार्बन क्या है? ये कार्बन तो टेट्राहेड्रल है। क्या है? टेट्राहेड्रल है जनाब। टेट्राहेड्रल कार्बन में तो जो बॉन्ड एंगल होते हैं 109.5 होते हैं। एंगल तो 109 का होता है, लेकिन यहाँ जुल्म देखिए जनाब, यहाँ पे जो फासला है, जो एंगल है, वो 60 डिग्री का होता है। ये बड़ी नुकसान वाली बात है कि एंगल बजाय 109 के यहाँ पर एंगल क्या हो गया है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक स्मॉलर एंगल है, कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर क्या होगा? फिर बॉन्ड पेयर, फिर क्या होगा? बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्शन वाक़या होगी। आप वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं कि फिर क्या होगा? इन बॉन्डों के दरमियान बड़ी दुश्मनी पाई जाती है। वो कहते हैं कि तू परे हट, वो कहते हैं कि तू परे हट, आपस में लड़ रहे हैं बॉन्ड। तो क्या होगा? तो फिर वाकया ये हो जाता है कि जो साइक्लोप्रोपेन के बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। ये बॉन्ड शरीफ हो ऐसे रिपल्शन की वजह से टेढ़े हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है, उस थ्योरी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड कंसेप्ट। कि बॉन्ड तो नहीं है, केले बन गए हैं, या फिर आप कह दें कि जनाब खीरे बन गए हैं। ये नेट पे आप आज आप खुद पढ़ लें, बनाना बॉन्ड कंसेप्ट, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, इसके ऊपर बायर ने बड़ा काम किया था। तो जनाब क्या होगा? बजाय सीधे सीधे बॉन्डों के सारे बॉन्ड रिपल्शन से टेढ़े हो गए हैं। जब टेढ़े हो गए हैं तो क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो मौजूद बॉन्ड्स हैं, ये मौजूद बॉन्ड कहां से बने हैं? ओवरलैप ऑफ sp3 ऑर्बिटल से बने हैं। तो ये ओवरलैप क्या हो जाएगी? बड़ी नालायक ओवरलैप हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये बॉन्ड वेरी वीक हो जाएगा। हालांकि बॉन्ड भी सिंगल है, लेकिन फिर भी बड़ा कमजोर हो जाएगा। जब बॉन्ड कमजोर हो गया है स्टूडेंट, तो कानून क्या है? फिर कानून ये है कि साइक्लोप्रोपेन के सामने अगर आप हड्डी डाल दो कि जनाब हड्डी खाओगे, वो कहते हैं क्यों नहीं खाऊंगा, हालांकि सारे बॉन्ड उसके अंदर सिंगल है। सिंगल बॉन्ड में कभी क़यामत तक एडिशन रिएक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बावजूद, सैचुरेटेड कंपाउंड होने के बावजूद इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये देखें, ये रिंग टूट जाएगी, CH3 बन गया है, आपके पास एक अल्केन बन गया है। बायर एक साइंसदान था, बायर ने कहा कि ये रिंग फॉर्मेशन से सारा नुकसान हुआ है, इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रेन, कि इस रिंग के अंदर बड़े खिंचाव मौजूद है। स्टूडेंट्स, आप अनार के दरख्त को जानते होंगे। अनार को तो मुझे पता है कि आप जानते हैं, अनार की जो छड़ी होती है वो बड़ी लचकदार होती है, ठीक है। ये ओलंपिक गेम के अंदर आपने वो बड़े बड़े स्टिक देखे होंगे, वो स्टिक जोर पे जमीन से मारते हैं, वो स्टिक के लचक से वो बंदा उड़ता है, वो लॉन्ग जंप लगा लेता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, अगर उस स्टिक को आप टर्न करना चाहें, वो टर्न हो जाती है, उसके अंदर बड़ी लचक होती है।
लेकिन ये भी तो पता है ना, जितना टर्न करोगे, ये वो तीर कमान देखा होगा आप लोगों ने, वो तीर कमान इस टाइप टेढ़ा होता है। ओके, यहाँ पे आप रबड़ लगा लें, इस रबड़ से खींचेंगे, जितना जोर से रबड़ को खींचेंगे ये तीर कमान इतना दूर निकल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे स्ट्रिक की लचक शामिल होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स बात कौन सी आ गई कि इस रिंग के अंदर बहुत खिंचाव मौजूद है, इस रिंग में बॉन्ड पेयर रिपल्शन मौजूद है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, बहुत अनस्टेबल है। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप साइक्लोब्यूटेन को देख लें, अब रिंग थोड़ा स्टेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि एंगल जनाब 90 का बढ़ गया है। अगर आप साइक्लोपेंटेन में चले जाएं तो रिंग और भी स्टेबल हो गया है, और अगर आप साइक्लोहेक्सेन में चले जाएं तो सिर्फ 5% रिंग स्ट्रेन मौजूद है। तो स्टूडेंट याद रखिए, साइक्लोप्रोपेन की बनिस्बत साइक्लोब्यूटेन स्टेबल है, ब्यूटेन की बनिस्बत पेंटेन स्टेबल है, पेंटेन की बनिस्बत हेक्सेन स्टेबल है। स्टैंडर्ड एंगल कौन सा है? 109। 109 से एंगल कम होगा या 109 से एंगल बढ़ेगा तो रिंग अनस्टेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये मेरी उंगलियों का गैप है, ये मेरी उंगलियों का गैप आपके सामने मौजूद है। आप मेरी उंगलियों को इस तरह जोर दो तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि वो जो स्पेस है वो स्पेस आप कम कर रहे हैं, मेरी हड्डियों को तकलीफ आप दे रहे हैं। और अगर आप मेरी उंगलियों को आप खोलना चाहें, एक हद तक खुल जाएगा, आप उसको और जोर दें तो मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो याद रखें, sp3 का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री है। उस एंगल से छोटा एंगल होगा या उस एंगल से बड़ा एंगल होगा, उस घर में खचखाना बनेगा, उस घर में खिंचाव पाया जाएगा, टेंशन पाई जाएगी, स्ट्रेन पाया जाएगा। इस स्ट्रेन को, इस खिंचाव को, इस अनस्टेबिलिटी को बाइयर स्ट्रेन भी बोलते हैं, रिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं बनाना बॉन्ड कंसेप्ट, कि बॉन्ड तो सीधा होता है, रिपल्शन से बजाय सीधे बॉन्डों के बॉन्ड टेढ़े हो गए हैं। जब बॉन्ड टेढ़ा हो जाता है तो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो ये देखिए, सिंगल बॉन्ड के होते हुए भी अल्लाह की कुदरत, वो देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हालांकि सिंगल बॉन्ड में कभी एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ करता, लेकिन यहाँ पे आपके सामने सरेआम एडिशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर भी एडिशन रिएक्शन हो जाए, वो मुमकिन नहीं है। इसमें सिर्फ 5% ये रिंग अनस्टेबल है, 95% ये रिंग क्या है, स्टेबल है। तो 6 कार्बन तक जो जो रिंग बढ़ता चला जाएगा, स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। पता नहीं किसी ने लाइट ऑफ कर दी।